हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी को। तो हरे हमारा कृष्ण। आज का अध्याय है 13वां अध्याय, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। दीप्ति माता जी, आपका हैंड रेस था, आप रीडिंग करना चाहेंगे? हरे जी कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तेरवा अध्याय। जी जी। आप लोगों को स्क्रीन अ, शेयर हो पा रहा श्लोक। है प्रभु जी माता जी? जी हाँ माता जी, हो रहा है। जी जी जय माता जी। जी। श्लोका एक। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। अनुवाद। माता थोड़ा ऊपर कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमने पहले 12वें अध्याय में क्या जाना था कि भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि सगुण साकार की उपासना करने वाले या निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों में से दोनों कौन से श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ बताए, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनमें देहाभिमान अगर दूर हो जाए तो उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए भगवान अब इस चैप्टर में हमें जो अव्यक्त ब्रह्म, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं अर्थात निराकार की उपासना करते हैं, तो उसके लिए भगवान यहाँ पर हमें 13वें और 14वें अध्याय में हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागी योग अर्थात प्रकृति, पुरुष तथा चेतना के द्वारा हमें भगवान यहाँ पर सार रूप में समझाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम जब भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें उन्हें जब हम बार बार निरंतर उनका अध्ययन करते हैं तो हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो इसलिए जब हम निरंतर उनका अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम जो हमें थोड़ी सी हमें सामर्थ्य मिली है, समझ मिली है, तो हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है तथा ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से 6 प्रश्न किए कि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले क्या बताया कि जो ये शरीर है, तो शरीर क्षेत्र क्या है, जो ये शरीर है वो क्षेत्र है। और जो कर्म, जो ये हम जैसे कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जो कर्म किया जाता है वो इस शरीर के द्वारा, हम 18 चैप्टर में पढ़ेंगे कि कर्म करने के जो 5 मुख्य कारण होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो उसमें से एक कारण क्या है, शरीर, जिसे कि कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है। और फिर क्षेत्रज्ञ क्या है, जो इसको जानता है। तो क्षेत्रज्ञ अर्थात जो एक क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ दो हैं, जो कि एक क्षेत्रज्ञ क्या है, जो इसको जानते हैं अर्थात जैसे हम हैं तो हम अपने शरीर को जानते हैं, और दूसरा क्षेत्रज्ञ क्या है, भगवान स्वयं। तो इसको हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे कि किस तरह भगवान दोनों क्षेत्रज्ञों के बारे में डिटेल से हमें बताएंगे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वो श्लोका 2 छूट गया था, मैं फिर से पढ़ लूं? माता जी, फर्स्ट और सेकंड हमारा इकट्ठा था ना? इकट्ठा था, मैं 2 नहीं पढ़ पाई। अरे 2 अच्छा, थे, 3 से पढ़ देती हूँ। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हाँ, 2 पढ़ देती हूँ। श्लोका 2। श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोका 3। क्षेत्रज्ञः चापि मां बुद्धिः सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं जत् जत्तद्ज्ञानं मत्मम। अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ
और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। देखिए, अभी हमने जैसे पिछले श्लोक में जाना था, भगवान ने क्या बताया, क्षेत्र क्या है, कर्म क्षेत्र अर्थात जो हमारा शरीर है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, जो उसको जानने वाला होता है अर्थात उसका ज्ञाता है। तो हम जानते हैं हमारा शरीर है, जैसे मैं एक व्यष्टि आत्मा हूँ, तो मैं जो हूँ तो मैं अपने आप को जानता हूँ या जानती हूँ, और इसी प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि परमात्मा सभी जीवों के उसमें हृदय में विद्यमान है। तो इसीलिए क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्रज्ञ क्या है, जो हम स्वयं, और परम क्षेत्रज्ञ क्या है, भगवान स्वयं। तो हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमें अपनी व्याख्या में समझाते हैं कि जिस प्रकार से एक नागरिक या एक किसान होता है, तो वो अपनी खेत को या अपने भूमिखंड को उसके विषय में जानता है, परंतु जो राजा होता है वो ना सिर्फ अपने महल को, बल्कि प्रत्येक जो उसका नागरिक है उसके भूखंड को भी जानता है। तो इसी प्रकार से भगवान है, हम जो व्यष्टि आत्मा है तो हम सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं, परंतु जो परम क्षेत्रज्ञ अर्थात भगवान स्वयं को सभी जीवों के शरीर को जानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तत्क्षेत्रं यच्छ जादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च योजत् प्रभावस्य तत् समासेन मे शृणु। अनुवाद। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में संक्षेप संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी। थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को 6 चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म क्षेत्र क्या है, अर्थात ये कर्म क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर, ये किस प्रकार से बना है, किन पदार्थों से बना है, और ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है, और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन किस कारण होते हैं, और कहाँ से होते हैं, और जो हमारी आत्मा है उसका चरम लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर हमें अगले श्लोकों में जो ये 6 परिवर्तन है यहाँ पर भगवान बताएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधो पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। अनुवाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा। कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो हमें विद्वान या जो प्रमाणिक वो है गुरु हमारे, वो ही हमें पूर्ण रूप से साक्ष्य बता पाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम क्या है, इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, ठगने की हमारी प्रवृत्ति है, हम मोहग्रस्त हैं, तो हम इतने समर्थ और सक्षम नहीं है कि हम जो भगवान के द्वारा बताई गई वाणी है उसको हम ठीक से समझ पाए या हम ज्ञान प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो ऋषियों का मत है उनके अनुसार, भगवान कहते हैं कि जो व्यास देव के पिता पराशर मुनि हैं वो भी महर्षि हैं, और उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें उन्होंने क्या बताया था कि मैं और जो अन्य सारे जीव हैं हम सभी क्या हैं, दिव्य हैं, और हमारे शरीर परंतु भौतिक है। तो और हम अपने कर्मों के कारण ही प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके कारण हम पतित हो गए, अर्थात हम बद्ध हो गए हैं, जिसके कारण हमें निरंतर दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु परमात्मा अच्युत है अर्थात तीनों गुणों से परे हैं और जो दिव्य हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम ऋषियों के द्वारा बताई गई वेदांत सूत्र में, भगवान यहाँ बताते हैं कि वेदांत सूत्र में भी कहा गया है और उसकी पूर्ण रूप से वहां पर व्याख्या की गई है। फिर भगवान यहाँ बताते हैं, यहाँ पर इस उसमें बताया गया कि 3 प्रकार से वो जो हमारे वो है 5, हमारा ब्रह्मपुष। ब्रह्मपुष क्या है कि अन्नमय, हमारी जो अन्नमय कोश,
प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश। इसे अन्नमय ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी अन्नमय क्या है, जो हमारी स्थूल अभिव्यक्ति होती है, जो हमारा स्थूल शरीर है, वो हमारा अन्नमय कोश कहलाता है, अर्थात अन्नमय अभिव्यक्ति। और फिर उसके बाद में, हरे कृष्णा, जो उसके बाद में हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमारी जो प्राण में, ज्ञान में और विज्ञान में स्थिति होती है, परंतु जो हमारी पूर्ण स्थिति है वो क्या है, आनंद में स्वरूप, क्योंकि हम सत्यचित आनंद के ही हम अंश हैं, तो इसीलिए सत्यचित आनंद भगवान क्या है, जो हमारी परम अवस्था है, वो आनंद में अवस्था है। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मपुच्छ के बारे में, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकर्च पञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघतश्चेतत्तनाधृतः एतत् क्षेत्रसमासेन सविकारो मृदा श्रुतम्। अनुवाद। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। माताजी यहाँ पर ही ना छूट गया है कुछ? नहीं माताजी, ठीक है, यही है। हाँ, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, यानी कि तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिया विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रिया यानी कि विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो सबसे पहले अब भगवान यहाँ हमें कर्म क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जो 24 तत्वों का समुदाय है, जिसमें 24 तत्व हमारे क्या है, जो हमारे पंच महाभूत है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हमारे पंच महातत्व। फिर हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, और फिर हमारी 5 इंद्रियां, नेत्र, कान, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, अर्थात जो हमारी सेंस ऑर्गन है, नेत्र या कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन। फिर हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हमारी जो वर्किंग सेंसेस हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। और फिर ये जो तत्व है, इनके ऊपर हमारे 5 जो विषय हैं, जैसे गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। और फिर एक हमारा प्रधान तत्व। तो इन सबको मिला के जो 24 तत्वों का समूह है, वो है कार्य क्षेत्र कहलाता है, अर्थात कर्म का क्षेत्र कहलाता है। इसमें जो पंच महाभूत है, वो स्थूल जो है, वो स्थूल अभिव्यक्ति होती है अहंकार की। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो इच्छा और द्वेष है, ये इच्छा क्या है, ये सबसे पहला विकार है, क्योंकि कोई भी पाप और दुख, अगर हम ऐसा कोई भी पाप या दुख नहीं जो हमारी इच्छा से पैदा नहीं होता। और फिर जो द्वेष है, अर्थात जो हमारी कामनाएं हैं, जिसके कारण हम, जैसे भगवान ने कहा था ईर्ष्या, तो वो जो होती है द्वेष, अर्थात कि जब हमारी कामनाओं में किसी भी प्रकार की बाधा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या या द्वेष करते हैं। तो ये हमारी क्रोध की ही सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। फिर सुख दुख, और फिर उसके बाद में संघात, अर्थात जो ये चेतना, सॉरी, तो ये चेतना क्या है, हमारी शरीर में जो प्राणवायु होती है। तो ये सब क्या है, जो भगवान ने बताया, पहले तो 24 तत्व, और फिर 24 तत्व किस प्रकार से हमने जाने कि पंच महाभूत, 5 विषय, 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार तथा एक प्रधान, जिसे कि प्रधान कहा जाता है, अर्थात प्रकृति के 3 गुण। तो ये सब चीजें मिलके 24 तत्व जो है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, और इन्हीं के द्वारा हमारी इच्छा, देश और जो जीवन के लक्षण और जो अंतर क्रियाएं, अर्थात जो विकार होते हैं, वो कहे गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 8 से 12। अनामि त्वं दम्भित्वं महिंसां क्षान्तिराजवम् अचज्योपासनं सैव स्थैर्यमार्म विनिग्रहम् इन्द्रियास्तेषु वैराग्य मनहङ्कार च एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनम्भि स्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु।
नित्य च समचित्त्वामिष्टानि ष्टेपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवित्वं रतिर्जनसंसदि आत्मा अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं जगतो अन्यथाम् अनुवाद। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों को अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्राप्ति, समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बेलगाव, आत्मा साक्षात्कार की महात्मा को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर रेसिटेशन करते हैं माता जी आप। थैंक यू माता जी। तो यहाँ भगवान क्या है, हमें जो हमने 8 से जो 12 श्लोक है उसमें भगवान यहाँ पर हमें ज्ञान की प्रक्रिया अर्थात मुक्ति की विधि, किस प्रकार से मुक्ति की विधि भगवान यहाँ बता रहे हैं। जो 20 गुण है हमारी ज्ञान की प्रक्रिया के, वो हम इन श्लोकों में जानेंगे। सबसे पहले भगवान ने कहा अमानित्वम। अमानित्वम का अर्थ क्या होता है? विनम्रता। क्योंकि विनम्रता हमारी कब होगी? जब हमारी अहम, जो हमारा अहंकार है वो शून्य हो जाएगा। अमानित्व का अर्थ होता है जब हम दूसरों से किसी भी प्रकार का सम्मान पाने की इच्छा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अधमित्वम अर्थात की दंभ। तो दंभ हम के जैसे जीवन में हम लोग क्या है, किसी भी प्रकार से अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, तो जिसके अंदर प्रसिद्धि ना चाहने की इच्छा होती है उसको कहा जाता है अदम्यभित्वम। फिर उसके बाद भगवान ने कहा अहिंसा। अहिंसा का अर्थ जैसे हम 4 जो हमारे निषेध बताए गए हैं, मांस, मदिरा, जुआ और अवैध इलिसिट सेक्स, तो ये जो 4 चीजें हैं इनमें हमें लिप्त नहीं रहना है। और अहिंसा का एक अर्थ ये भी कहा जाता है कि अगर हम किसी के शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, परंतु जो हमारे आचार्य हमें बताते हैं उसको क्या कहते हैं कि जब तक हम किसी को आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं ले जाते हैं तो भी वो हम एक प्रकार से हिंसा ही करते हैं। फिर शांति अर्थात सहिष्णुता कि अर्थात जो भी मनुष्य जो है सहनशीलता। और फिर यहाँ बताया गया कि आचार्योपासनम अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरणागति लेना। फिर पवित्र अर्थात शौचम अर्थात पवित्रता। फिर आत्म संयम और अध्यात्म में हमें अपनी इंद्रियों का वैराग्य अर्थात इंद्रियों के विषय में वैराग्य अर्थात इंद्रिय तृप्ति की भावना से अपने आप की को निवृत्ति करना। और फिर उसके बाद में मिथ्या अहंकार अर्थात हम ये जान गए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो इसीलिए हम अपने आप को स्वामी ना जाने। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करके उसके कष्टों को उसको सहे। और फिर उसके बाद में संतान, पत्नी और घर से विरक्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन के कार्यों को ना करें, परंतु हम जो कार्य करें वो अनासक्त भाव से करें। और अपने जीवन में जो हमें समचित्व अर्थात सुख दुख कोई भी परेशानी हमें आए तो हमें उसमें एक ही तरीके से हमें अर्थात सहन करना है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि ना हर्षति ना द्वेषति अर्थात कि हमें बहुत ज्यादा फूलना भी नहीं है हर्ष में, परंतु किसी दुख परेशानी में हमें शोक भी नहीं करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जीवन में परिस्थिति आई है, सुख आया वो भी निकल जाएगा, दुख आया वो भी निकल जाएगा। तो और फिर उसके बाद में जो हमारा अनमिष्टम अर्थात जो हमारी आध्यात्मिक हम जीवन के लिए जो हम निरंतर
प्रयास करें। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हमारा गुण क्या होना चाहिए, विनम्रता, क्योंकि विनम्रता ही हमारा ऐसा गुण है कि अगर हम नम्र रहते हैं तो हम धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु जी, आप रीडिंग करना चाहेंगे? दंडवत प्रणाम माता जी। हरे श्रीला कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। ज्ञेयं यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञा तवामृतमश्नुते अनादिं परं ब्रह्मणा तनात् सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य करण से परिस्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है, जानने योग्य है। अभी भगवान ने हमें कर्म क्षेत्र के बारे में बताया, फिर भगवान ने ज्ञान बताया कि ज्ञान की क्या प्रक्रिया है, अर्थात मुक्ति की क्या विधि है। अब भगवान यहाँ पर हमें ज्ञेय के बारे में भगवान कहते हैं, अर्थात जानने योग्य क्या है। तो जानने योग्य क्या है, परमात्मा स्वयं भगवान। और तत्व को जानना, अर्थात ज्ञेय का अर्थ है कि हम तत्व को जानना और हमें उसे किस प्रकार से जानना चाहिए। भगवान बताते हैं, पहले भगवान ने हमें आत्मा के विषय में बताया, फिर भगवान ने परमात्मा के विषय में बताया। तो भगवान कहते हैं कि जो शरीर का ज्ञाता है वह तो ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना ही कभी मरता है। तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, भगवान ने क्या कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि अर्थात जो आत्मा है वो कभी भी नहीं ना मरती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो शरीर का ज्ञाता है, तो शरीर का ज्ञाता कौन है, आत्मा हमारी और परमात्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर का ज्ञाता ना कभी उत्पन्न होता है और ना कभी मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो ब्रह्म और आत्मा अनादि अर्थात मेरे अधीन है और भौतिक कार्य जगत के कार्य करण से परे है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु जी। कृष्ण माता जी। दंडवत। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान ने हमने 9th चैप्टर में भी जाना था ना कि भगवान ने क्या बताया था, मया तत्मिदं सर्वे, अर्थात भगवान हर जगह व्याप्त है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो अपने सर्वव्यापी रूप में हर जगह स्थित रहते हैं और उनके अनंत सिर, हाथ, पांव और नेत्र, ये हमने 11th चैप्टर में जाना, भगवान ने जब अपना विराट रूप दर्शन कराया था। तो भगवान क्या है उनके, परंतु हम यहाँ भगवान रूप की हम बात कर रहे हैं। तो भगवान के अनंत सिर हैं, हाथ हैं, पांव हैं, नेत्र हैं, अर्थात भगवान क्या है, परमात्मा रूप में सर्वव्यापक है। और फिर भगवान कहते हैं कि परंतु जो है हम जो है अज्ञानवश हम ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा बद्ध होते हैं और परमात्मा अपने हाथ जो है असीम दूरी तक फैला सकते हैं। तो ये हमें ब्रह्म संहिता में हम जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात कि भगवान की अनेक अंगानी यस्य सकलेंद्रिय, भगवान की सारी इंद्रियों से भगवान कोई भी कार्य कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा अपना हाथ जो है दूरी तक, अत्यंत असीम दूरी तक फैला सकते हैं, परंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो भगवान ने 9th चैप्टर में कहा था ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छति, अर्थात भगवान ने क्या बताया कि मैं कहीं से भी, हम कहते हैं ना कि हमने भोजन रखा परंतु भगवान ने ग्रहण किया,
तो भगवान अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा उसे ग्रहण कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो सभी वस्तुओं में व्याप्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वे इन इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो हमें ये चीजें विरोधाभासी लग सकती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती हैं कि एक तरफ भगवान, हमने 9th चैप्टर में भी पढ़ा था ना, जिसे हम कहते हैं इनकंसीवेबल पोटेंसी, भगवान की जो है अचिंत्य भेद भेदा, जो हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं होती, भगवान की इंद्रियां आध्यात्मिक हैं। वो अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान के आध्यात्मिक पांव है, भगवान अपने, हमारे जैसे भगवान के पांव नहीं है, वो आकाश में बगैर पांव के भी विचरण कर सकते हैं। अपने नेत्रों से वो किसी भी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ब्रह्म संहिता का पढ़ा ना, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती, अर्थात भगवान की सारी इंद्रियां दिव्य हैं, वो अपनी किसी भी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का क्या है, नित्य स्वरूप है, अर्थात सच्चिदानंद विग्रह भगवान, और सभी जीवों के पालक हैं। तो हमारे उनकी तरह से हाथ पांव और मुख हमारे अनंत नहीं है, परंतु हम आत्मा है, और हम भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान क्या है, अपने, हमें उनके हाथ पांव दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम दिव्य पद तक उठ जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। बहिरंत्र च भूतान्मचरं चर्मेव च सूक्ष्मं तोवात दैविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि यद्यपि वे दूर हैं, फिर भी हम हमसे बहुत निकट हैं। क्योंकि दूर कैसे हैं भगवान, क्योंकि हम जानते हैं भगवान का धाम कहाँ है, गोलोक धाम। तो आध्यात्मिक, जब भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में भगवान विद्यमान है। तो और भगवान का धाम है गोलोक धाम, जिसे कि हम कहते हैं कि हमारे हमसे बहुत दूर है, अर्थात कि हम उसको प्राप्त करने में, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति नहीं करते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। तो हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे अगर किसी समुद्र में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो टुकड़े के बाहर भी जल है और भीतर भी जल है। इसी प्रकार यहाँ क्या किया गया, वासुदेव सर्वम, अर्थात भगवान सभी जगह है। तो भगवान स्वयं के द्वारा ही स्वयं से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम उन मन और बुद्धि अहंकार से हम भगवान को नहीं जान सकते। हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, हमने 11th चैप्टर में पढ़ा था, भगवान ने क्या कहा था, भक्त्या त्वनन्या शक्या, अर्थात सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अत्यंत दूर भी हूँ और सबसे निकट भी है। हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भृतृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वे एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण माता जी। जी बहुत सुंदर बताया भगवान। यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के, परमात्मा सभी जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा रूप में सभी जीवों में विद्यमान है। तो क्या भगवान
विभाजित है, परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हमें उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम कहते हैं कि एक ही सूर्य है, ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, परंतु हम किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर हमारे सर पर सूर्य है तो हम क्या कहेंगे, वो सूर्य हमारे सर पर है। तो क्या सूर्य हमारे अलग अलग है? नहीं, वो एक ही है। इसी प्रकार से जैसे ईशोपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात भगवान पूर्ण है, परंतु पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण ही है, और उसका बचा हुआ शेष भी पूर्ण ही होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर एक माता अपने संतान को उत्पन्न करती है तो माता का अस्तित्व भी रहता है, परंतु जो संतान है वो भी पूर्ण है। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर पूर्ण है, तो भगवान विभाजित नहीं है और वो एक ही रूप में स्थित है। माता जी ये वैसी हो गया इन्फिनिटी की तरह, समथिंग एडेड इनटू इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, समथिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आवाज आपकी समझ नहीं पाई, क्या कहा आपने? मैंने कहा माता जी इट्स वेरी सिमिलर टू वैसे जो इंग्लिश में डेज है ना, समथिंग एडेड इनटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, समथिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी इज स्टिल इन्फिनिटी। अच्छा, आप इंग्लिश भगवत गीता से बता रहे हैं पढ़ के? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये वैसे सिमिलर है जैसे मैथमेटिक्स में हाँ कहते हैं ना हाँ, कि मैथमेटिक्स, इन्फिनिटी में। हाँ बिल्कुल। आपकी ना प्रभु जी कभी कभी आवाज स्लो हो जाती है तो समझ नहीं पाती हूँ, सॉरी। हाँ सॉरी हाँ, माता जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैं ना हाँ, पैड से कभी कभी करता हूँ तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल, तभी तो भगवान ने कहा है ना उनको, हमें जो हमारी ये इंद्रियां हैं उनके द्वारा समझ पाना बहुत कठिन है, परंतु हम जब भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तस्मत् प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सब हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, वो प्रकाश स्रोत हैं। तो प्रकाश जिनसे भी प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वो सभी ज्योति हैं, अर्थात प्रकाश है। तो भगवान ने हमें 15वें चैप्टर में भी बताएंगे, यदादित्य गतन्ते जो जगत भासयते खिलम। अर्थात जो भी सूर्य चंद्रमा सभी चीजों का प्रकाश है, वो प्रकाश के स्रोत भगवान स्वयं है। और ये हम सब पहले चैप्टर्स में भी जान गए हैं कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश कहाँ से आता है, भगवान से हमें प्राप्त है। तो भगवान के प्रकाश से ही जो सारी वस्तुएं हैं वो प्रकाशित होती है। और भौतिक जगत में जो हमें प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो भी भगवान के से ही हमें प्राप्त है। तो इसीलिए जो ये ज्ञान है वो दिव्य है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो एक मुक्ति के जो इच्छुक लोग होते हैं वो भगवान की शरण में ही जाते हैं, और जब ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है तो वो उसी के द्वारा ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है उसको लांघ पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भाव्योपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय के का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। ये आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? जी माता जी। जी माता जी। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने अब यहाँ पर हमें क्या है, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में हमें बताया। तो और ज्ञान किन चीजों का हमने जिया लिया, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। तो ज्ञान 3 है। तो भगवान ने हमें ज्ञान,
ज्ञाता ज्ञेय और जानने ज्ञाता ज्ञेय और जानने की विधि, तो ये तीन ज्ञान की तीन वस्तुएं हैं और तीनों मिलकर विज्ञान कही जाती है। तो ज्ञान को हमें जब पूर्णतः समझने की जो प्रारंभिक अवस्था है वो हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। भगवान बताते हैं, जब पुरुषोत्तम योग में भगवान बताएंगे कि हम ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान के बिना पुष्टि भक्ति पुष्ट नहीं होती और बगैर भक्ति के ज्ञान अधूरा रहता है। तो इसीलिए ज्ञान और ज्ञेय को भगवान ने यहाँ संक्षेप रूप में बताया। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश च गुणांश चैव विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, इनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति और जीव क्या है, अनादि। अनादि का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई भी आदि या आरंभ नहीं होता, अर्थात जिसकी कोई भी जन्म या दिनांक नहीं होता, बस जो हमेशा से है, तो वो सब क्या होता है? आदि होता है। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति और जीव है अनादि है, और जो शरीर है वो क्रिया क्षेत्र है, अर्थात जो कर्म करने का स्थान है और जो प्रकृति से निर्मित हुआ है। तो प्रकृति और जीव दोनों ही नित्य होते हैं, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं, हमने क्या जाना था कि जब सृष्टि में ये पहले से विद्यमान होते हैं, जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो जीव और ब्रह्मांड, वो जो प्रकृति है वो ब्रह्मांड के उत्पन्न होने पर वो विद्यमान होती है। और जब प्रलय होती है तो प्रकृति विष्णु में लीन हो जाती है और जीव भी उसी के अंदर रहते हैं, वो भी भगवान में विष्णु में लीन हो जाते हैं। और जब रचना होती है तो वो प्रकट हो जाती है महतत्व के द्वारा। तो इस प्रकार प्रकृति के व्यक्त होने पर जो भौतिक जगत में जब हम पुनः हम कर्म करते हैं और हमें अवसर दिया जाता है कि हम विवेक के द्वारा जब हम जान जाते हैं, तो हम ज्ञान के द्वारा प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर और हमें जो हमारा वैकुंठ लोक है उसमें जाने का हमें अवसर दिया जाता है। तो जो सारे जीवों के सारे विकार और जो प्रकार है वो शरीर के कारण होते हैं, अर्थात ये प्रकृति की ही उपज है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कार्य कारण कृतित्व हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो जो विभिन्न योनियां मिलती हैं जीव को, वो किस लिए मिलती हैं? जो उसने पूर्व जन्म में कार्य किए, जो इंद्रिय सुख के लिए उसने विषय भोग भोगे, उसी के अनुसार उसे ये योनियां प्राप्त होती हैं। और जैसी वो इच्छा करता है तो उसी प्रकार से उसे योनि प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम जैसा आचरण करते हैं, मान लीजिए कोई इस प्रकार के जीवन में आचरण करता है, मांसाहार भक्षण करता है या किसी को दुख परेशानी देता है, तो जो भी शरीर मिलता है, जैसे कुत्ते का शरीर मिला तो हमें वो जीव आचरण भी कुत्ते का ही करता है। ऐसा नहीं कि शरीर कुत्ते का प्राप्त हुआ तो किसी दूसरे जीव का आचरण करेगा। इसी प्रकार सुअर का शरीर मिलता है तो सुअर का ही आचरण करेगा, और देवता का शरीर प्राप्त हुआ तो उसी के शरीर के अनुसार कार्य करता है। तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जैसे हमने इच्छा की, जैसे हमने, हमारी इंद्रियां ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। तो इसीलिए ये भगवान आगे हमें 16 चैप्टर में बताएंगे भी कि हमें उसी प्रकार के हमें आंख नाक कान प्राप्त होते हैं, जैसा कि हम सुख भोगना चाहते हैं उसी प्रकार से हमें दूसरे जन्मों में हमें उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुङ्क्ते। प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव
प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान फिर दोबारा क्या बता रहे हैं कि जीव किस प्रकार से शरीर प्राप्त करता है, प्रकृति की जो विभिन्न गुण है उनकी संगति के द्वारा। तो आगे हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो भगवान कहते हैं कि परंतु हमें क्या करना है, इन गुणों से ऊपर उठना है, अर्थात दिव्य पद पर पहुंचना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो उसी के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। और नहीं तो हम क्या है, निरंतर हम इस बद्ध जीवन में, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो भौतिक रह जाती है, तो उसी के कारण हम एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा स्थानांतरण होता रहता है। परंतु भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम जो सुख दुख का कारण है हम अपने आप को स्वयं मानते हैं। परंतु देखिए, जैसे अगर एक लोहा होता है, गरम लोहा हो, उसके ऊपर अगर किसी हथौड़ी से हथियार वो किया जाता है, चोट मारी जाती है, तो गरम लोहा अग्नि में जब रख के उसके ऊपर चोट मारी जाती है तो वो लोहे पे लगती है, अग्नि पे नहीं लगती। तो और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि पानी के अंदर अगर हम सूर्य का या चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या पानी हिल रहा है, परंतु चंद्रमा या सूर्य तो नहीं हिल रहा ना। तो इसी प्रकार से पुरुष जो है प्रकृति में स्थित नहीं होता, परंतु अपने आप को वो उसका सुख दुख का कारण जो अपना वो कार्य करता है, तो अर्थात अपने आप को वो कर्ता मानकर उसका वो फल भोगता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो इस ज्ञान को जानता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो दिव्य पद तक उठ जाता है। इसीलिए वो इस ज्ञान को जानने के बाद वो उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। उप उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पर हमें भगवान से हमारा रिश्ता क्या है उसके बारे में भगवान हमें बता रहे हैं। देखिए, हमने 5वें चैप्टर में भी पढ़ा था ना, भोगताराम यज्ञ तपसाम। तो भगवान यहाँ पर हमें फिर से क्या बता रहे हैं कि हमारा भगवान से रिश्ता क्या है। हमने जाना कि इस शरीर में हम क्या, एक क्षेत्रज्ञ क्या है, हम स्वयं आत्मा, और दूसरे जो परम क्षेत्रज्ञ अर्थात भगवान स्वयं। तो उपदृष्टानुमंता अर्थात जो इस शरीर में एक परम भोक्ता है, अर्थात जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी देने वाले के रूप में विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं प्रत्येक शरीर में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है। और भगवान परंतु क्या है, जीवों से भिन्न है। भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान परमेश्वर है। और वो भगवान जो हमारे अंदर जो हमारी भौतिक भोग करने की इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की भगवान अनुमंता अर्थात अनुमति भी देते हैं। क्योंकि हमने अभी जैसे बताया ना, 18 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कर्म के जो 5 कारण है उसमें परमात्मा अर्थात परमात्मा की अनुमति के बगैर जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। और जीव जो है वो भगवान का ही नित्य अंश है। और भगवान कहते हैं कि जब तक वो भौतिक शक्ति के द्वारा बद्ध होता है तब तक भगवान परमेश्वर के रूप में उसे वापिस जो आध्यात्मिक जीवन में वापिस ले जाने के लिए भगवान उसके साथ निरंतर रहते हैं। तो भगवान ही जो आदेश देते हैं तो उसी के अनुसार जो जीव है वो कार्य करता है, अर्थात अनुमति देते हैं। परंतु इसको हमें एक उससे और जानना चाहिए कि हम ये सोचेंगे कि अगर भगवान ही अनुमति देते हैं तो जीव गलत कार्य क्यों करता है। वो हम करते हैं अपनी इच्छाओं के। तो भगवान ने, हमने पहले जाना था कि भगवान हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं, तो जीव जैसी इच्छा करता है तो भगवान उसे उसी प्रकार की, हम 17वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि श्रद्धा, तो भगवान उसकी श्रद्धा उसी तरह से
स्थिर कर देते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा भगवान में ही श्रद्धा रखते हैं और इसीलिए जो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रगतिशील रहते हैं। हरे कृष्णा। विपिन प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू आशीष प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो हमने सब इतना डिटेल में पढ़ा, उसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इनकी जीव प्रकृति, जो प्रकृति के जीव और प्रकृति के गुणों की ये सब अंतर क्रियाएं को समझ लेता है तो उसकी मुक्ति प्राप्त है। तो वो हम कैसे निश्चित है, तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब तक हमें गुरु की संगति प्राप्त होती है तो उसके द्वारा हम भगवत गीता एज इट इज जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, भगवान आचार्यों के द्वारा कही गई वाणी, उनके द्वारा व्याख्याओं को हम समझते हैं, तो हम जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है उसको हम सुदृढ़ कर पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मत ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद जी थैंक यू की जय। प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पर जो तीन यहाँ पर मार्ग बता रहे हैं भगवान, पहला तो क्या कि जो परमात्मा को ध्यान के द्वारा, तो ध्यान मार्ग क्या है जो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि अष्टांग योग के द्वारा, जो अष्टांग चरणों के द्वारा जो समाधि प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रकृति और पुरुष से संबंध विच्छेद करने के लिए तीन प्रक्रियाएं भगवान ने यहाँ बताई। पहले तो जो ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं अर्थात ध्यान योग से, और फिर दूसरे ज्ञान योग, ज्ञान का अनुशीलन अर्थात सांख्य योग के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के अर्थात जो हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कर्म योग के द्वारा। तो यहाँ पर तीन प्रकार की भगवान ने वो बताए, और आगे भगवान फिर और बताएंगे कि और दूसरे लोग कैसे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अन्य त्वे त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान् ये भया उपासते ते अपि चातितर नैत्यैव मृत्युम श्रुति परायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों के परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो देखिए भगवान, अगर हम ध्यान उसको सीरीज वाइज देख रहे हैं तो भगवान श्रवण की महत्ता हर मोस्टली भगवान ने हर चैप्टर में श्रवण की महत्ता बताई। भगवान ने 7th चैप्टर में भी कहा था कि तत्सुनु, फिर भगवान ने 10th चैप्टर में भी कहा। हर उसमें हम देख रहे हैं कि भगवान श्रवण की महत्ता को बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो श्रवण प्रायण है अर्थात जो श्रवण करता है, श्रवण का अर्थ क्या होता है कि सुनना और फिर उसको उसका आज्ञा पालन करना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन तीन विधियों के द्वारा की ध्यान विधि, सांख्य विधि न या निष्काम कर्म विधि के बारे में नहीं जानते, तो जब वो प्रमाणिक गुरु से भगवान का ज्ञान सुनते हैं तो वो उपासना करते हैं अर्थात उनकी पूजा करते हैं। तो और फिर इसके द्वारा वो जान जाते हैं और फिर श्रवण के द्वारा ही वो जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं। तो आज इस भगवान श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो हमारा आज मॉडर्न युग है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें हमें आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारी स्पिरिचुअल, कि हमारा असली ध्येय क्या है उसकी नॉलेज हमें नहीं दी जाती है। परंतु
चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है कि इस युग में जो मनुष्य है उसको अगर जो कलयुग में उसको और कुछ भी नहीं प्राप्त होता है तो हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उनको प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर और उनके से हमें ज्ञान प्राप्त करके श्रवण करके और महामंत्र के कीर्तन के द्वारा हम इस भव सागर को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण जैसे देखिए देवहूति माता थी, उन्होंने कपिल महादेव से सांख्य योग के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया और भगवत प्राप्ति की। परीक्षित जी महाराज थे, उन्होंने सुखदेव महाराज से ज्ञान प्राप्त किया और परम गति प्राप्त की। तो श्रवण की महत्ता भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात ताद्विद्धि भारतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह क्रम क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जितने भी स्थावर और जंगम अर्थात जलचर थलचर और नभचर अर्थात तीनों चीजों में जो प्राणी है वो सब के सब क्या है, जड़ और चेतन अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। अर्थात प्रकृति के संयोग से, जीव और प्रकृति के संयोग से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। और जो भौतिक प्रकृति और तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर है। हमने 7वें चैप्टर में जाना था, भगवान ने क्या कहा था कि मेरी दो प्रकृति है, परा तथा अपरा प्रकृति, और जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति का दोहन। तो इस प्रकार से जो परा प्रकृति है वो अर्थात जीव, उसके स्पर्श के बगैर हम जो भौतिक, तो दोनों चीजों के संबंध से ही ये जो वो है संयोग अर्थात कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत अविनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। जो पापात्मा परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ हमें क्या बता रहे हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी की परिभाषा था जो स्थिर धीर मुनि है। हमने पढ़ा था 2nd चैप्टर में, भगवान ने ऐसे अर्जुन ने पूछा था कि उनके क्या लक्षण है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो भगवान यहाँ ज्ञानी की परिभाषा बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो 3 वस्तुएं, जैसे शरीर का स्वामी अर्थात आत्मा और आत्मा का मित्र अर्थात एक क्षेत्र जो हमारा शरीर है अर्थात बॉडी, और शरीर का स्वामी अर्थात हम जो व्यष्टि आत्मा, और आत्मा के मित्र अर्थात परमात्मा, इन सबको संयुक्त देखता है अर्थात सबको संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो भगवान कहते हैं जैसे आकाश में सूर्य होता है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैला होता है और उससे बादल बनते हैं, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, सब कुछ होता है, परंतु फिर भी क्या है, आकाश उस स्थिति में स्थिति से निर्लिप्त रहता है अर्थात निर्विकार रहता है। तो इसी प्रकार से जो ये जानता है कि अपने आप से हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अपने शरीर को नष्ट होने का वो स्वयं को कारण नहीं मानता, परंतु ये क्या है, जो ये जानता है कि वो जो अज्ञानी है वो केवल शरीर को समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर शरीर विनष्ट हो गया तो सब कुछ विनष्ट हो गया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं परंतु ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि शरीर के विनष्ट होने पर भी आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरं नाहीनस्ते आत्मना आत्मानं तथा यति परां गतिम्।
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पे वो ही बता रहे हैं कि जो परमात्मा को हर जगह देखता है और प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, तो वो अपने मन को भ्रष्ट नहीं करता, अर्थात अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से वो पृथक, जो जीव है जो अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण। कृष्णा। तो यहाँ हमें चीज ये वाला श्लोका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, हम सोच सकते हैं कि यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। क्योंकि जो भी हमारे सुख दुख के कारण है, वो क्या है, हमारी शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखिए, जो चेतन है वो ईश्वर का ही अंश है, और हम क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्ण काम है। परंतु जब हम कामनावश, अर्थात हम जब भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा करते हैं, तो इसीलिए हम उसमें लिप्त होते हैं। तो इसीलिए कामनावश अगर हम कोई भी बोझा ढोने की, या हम किसी भी प्रकार के बद्ध जीवन को जीने की हम इच्छा करते हैं, तो हमें वो जीवन जीना पड़ता है। तो इसीलिए जब चेतन ने अपने सर पर प्रकृति का बोझ उठा लिया, अर्थात कि जब हम बद्ध हो जाते हैं, तो हम क्या है, प्रकृति के गुणों में लिप्त हो जाते हैं, अर्थात कि हम इस जीवन में बद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जब हम उसको अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, तो जो प्रकृति के अंदर सुख दुख होते हैं, तो उसका हम सुख दुख भोगते हैं। परंतु आत्मा कुछ नहीं करता, अर्थात वो नाशवान है, शाश्वत है। परंतु जो हमने पहले जाना था कि बुद्धि का निकट पड़ोसन है, आत्मा बुद्धि की निकट पड़ोसन है। अगर बुद्धि उसमें लिप्त हो जाती है, तो आत्मा भी उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है, और इच्छाओं के कारण ही मनुष्य सुख दुख भोगता है। परंतु जब जीव में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वो शारीरिक क्रियाओं से पृथक हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदा भूत पृथक भाव में कस्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा मत। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि विभिन्न जीव हैं इस प्रकृति में, हम भौतिक जगत में ना, तो हम क्या है, उनको जो हमारी देहात्मक बुद्धि है, अर्थात हम देह के हिसाब से उनको देखते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये देवता है, ये मनुष्य है, ये राक्षस है। परंतु ये हमारी भौतिक दृष्टि है, और अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो हम ये जानते हैं कि सभी जीवों में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है, वो किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, वो उससे मुक्त रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनादित्यवात निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जीव उत्पन्न होता है, परंतु
और भौतिक शरीर का जन्म होता है। तो ये हमने जान लिया था कि हम क्या है, जो आत्मा है वो नाशवान है, ना करोति ना लिप्यति। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे रात और दिन होते हैं, या जड़ और चेतन होते हैं, उनका कभी भी देखिए, जब रात होगी तो दिन नहीं होगा, और जब दिन होगा तो रात समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जड़ और चेतन और रात दिन का कभी भी संयोग नहीं होता। ऐसे ही हमारे शरीर में ऐसे ही हम शरीर में स्थित नहीं हो सकते। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हम मकान में रह रहे हैं, तो क्या हम मकान में लिप्त हो गए हैं? हम मकान से अलग हैं। इसी प्रकार से जो शरीर है, आत्मा शरीर में है, परंतु शरीर से उसका संबंध नहीं है। उसका संबंध किससे है? परमात्मा से है। तो ये जो जान जाता है वही स्वभाव से आनंद में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं सोक्षम यादात्काशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार से वायु होती है, अर्थात हवा होती है, वो अगर जल में, कीचड़ में या मल में किसी भी चीज में प्रवेश करती है तो वो उससे लिप्त नहीं होती। देखिए, हम लोग देखते हैं ना कि अगर कहीं बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर फूल है, तो वो उसकी सुगंध हमें वहां मिलेगी, और फिर वही हवा आगे किसी मल या कीचड़ से निकलेगी तो उसमें लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार जो जीव है, अर्थात जो आत्मा है, वो भी विभिन्न शरीरों में स्थित होकर भी अपनी जो सूक्ष्म प्रकृति है उसके कारण वो उससे पृथक बना रहता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने की बात है कि हम कैसे, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि आत्मा का लक्षण क्या है। किसी को याद है आत्मा का लक्षण क्या है? हरे कृष्णा। चेतना। चेतना। जी जी, बहुत सुंदर। तो आत्मा का लक्षण चेतना है। तो वो चेतना के रूप में ही सारे शरीर में उसको क्या है, प्रकाश देती है आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस प्रकार से देखिए, जब सूर्य होता है तो जो उसकी रोशनी होती है तो हमें उससे पता चल जाता है कि सूर्य निकल गया। इसी प्रकार जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर में चेतना है, और जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो चेतना भी निकल जाती है। तो इसीलिए जो पद और जीव का लक्षण क्या है, अगर उसमें चेतना है तो उसमें जीवन है। और भगवान कहते हैं परंतु जो परमात्मा है वो आत्मा के रूप में सभी जीवों में स्थित है, और वो सभी शरीरों के प्रति सचेष्ट होते हैं। तो परम चेतना और व्यष्टि चेतना में यही अंतर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्री प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो ज्ञान के चक्षुओं से शरीर, और हमने कल जाना था ना कि हमने कहा था कि 3 प्रकार के चक्षु भगवान ने
भगवत गीता में बताए हैं। एक तो क्या है, हमारे चर्म चक्षु, जो हमें ये भौतिक नेत्र प्राप्त है, और फिर ज्ञान चक्षु। तो आज यहाँ भगवान ने ज्ञान चक्षु के बारे में बताया कि ज्ञान के द्वारा जो हमें नेत्र आता है, उससे हम शरीर और शरीर के जो अंतर है उसको जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, गुरु को स्वीकार करना होगा, क्योंकि गुरु को स्वीकार करके हम जो आत्मा और पदार्थ अर्थात जो हमारा शरीर है और आत्मा है, उसके अंतर को हम समझ पाते हैं, और वही हमारे लिए, उसी से ही हम आत्म साक्षात्कार के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हुआ, आज का अध्याय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे